हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिए थे जो आपके सोल्वेंसी रेशियो है उसके 3 रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो था, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो था और उसके बाद हम लोगों ने किया था सोल्वेंसी रेशियो। तो देखो, हमारा जो सबसे पहले है वो आपका फिक्स एसेट्स रेशियो। देखो, फिक्स एसेट्स रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म फंड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, या हम लोग बोल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म फंड है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी होती है और फिक्स एसेट्स क्या होती है। तो याद रखना, फिक्स एसेट्स कौन सी होगी, जो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी। यहाँ अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो होगी वो आपकी क्या होगी, फिक्स एसेट्स। अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड या लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है। तो याद रखना, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या लॉन्ग टर्म फंड है इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। अगर बैलेंस शीट में आपके पास एसेट साइड है या लाइबिलिटी साइड है तो कौन सी साइड से आप लोग कैलकुलेट करोगे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, अगर आप लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हो या एसेट साइड से जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट होगी। तो देखो, अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी, आपके जो शेयर होल्डर्स फंड है, हम लोगों ने पढ़ लिया था शेयर होल्डर्स फंड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस जो फिक्टिशियस एसेट्स होती थी वो लेस करते थे। शेयर होल्डर्स फंड आ गया, फिर उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, उनको भी ऐड कर देंगे, और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर देंगे, लेस। यहाँ ध्यान रखना कि जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। मीनिंग क्लियर हो गया कि लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी। अब चलते हैं हम लोग एसेट साइड पे। तो देखो, एसेट साइड में क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होगी आपकी, बाय फिक्स एसेट्स हो गई, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, तीनों क्या हो गई आपकी, नॉन करंट एसेट्स हो गई। उसमें हम लोग क्या कर देंगे, वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि जो करंट एसेट्स है उसमें से करंट लाइबिलिटीज लेस कर दो तो आपकी क्या बचेगी, वर्किंग कैपिटल। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आप लोगों को पता चल गया। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इनको जोड़ देते हैं तो हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स। आई होप जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको निकालने का तरीका आप लोगों को पता चल गया होगा। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार फिर आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। देखो, इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 0.67:1। आइडियल रेशियो ये होता है और ज़्यादा ये अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता भाई, अगर आप लोगों ने पूरा ही पैसा बाहर से ले रखा है और फिक्स एसेट्स मतलब आपके पास कितनी एसेट्स है उससे ज़्यादा अगर ये होगा तो अच्छा नहीं माना जाता। फिर आता है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं हम लोग पूंजी धनतीकरण अनुपात। अब ये होता क्या है, देखो, ये हम लोगों को क्या बताता है, ये बताता है कि इक्विटी की क्या कॉस्ट है और डिबेंचर की क्या कॉस्ट है, वो हम लोगों को क्या बताता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो देखो, फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अगर इक्विटी से पैसा उठा रखा है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अगर आप लोगों ने देखा हो, प्रेफरेंस शेयर होते हैं डिबेंचर, उनके आगे हमेशा एक रेट फिक्स होती है कि 9% प्रेफरेंस शेयर या 10% डिबेंचर, ये ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो मतलब क्या है, ये 9% और 10% क्या है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये फिक्स होते हैं, तो ये कहलाते हैं फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। या एक और तरीके से निकाल सकते हैं नेटवर्थ। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड एक ही चीज़ होती है, कैसे कैलकुलेट होता है। उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको लेस कर देंगे। फिर डेप्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर, बाई डेप्ट का मतलब हो गया डिबेंचर प्लस जो प्रेफरेंस शेयर है उसको ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल गियरिंग रेशियो। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आपका लास्ट है डेप्ट सर्विस रेशियो या एक और नाम जिसका है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो,
इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पीबीआईटी, मतलब कितना इंटरेस्ट लग रहा है आप लोगों के प्रॉफिट के ऊपर, ये रेशियो ये बताता है आप लोगों को। तो देखो पीबीआईटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, याद रखना ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, मतलब कितना चार्ज लग रहा है आपका फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर। तो देखो हमेशा याद रखना आपका जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये है डिबेंचर, तो इसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट लग रहा है ये क्या है, हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है भाई, 10% फिक्स देना ही है। अगर हम लोगों ने डिबेंचर से पैसा ले रखा है तो ये कहलाता है आपका फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो ये बोला जाता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है इससे 6 से 7 गुना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जो आपका ये फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है उससे, तो ये तभी अच्छा माना जाता है। आई होप जो मीनिंग है इनका वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर। आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रखा है तो पूरा हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को दे रखी है 10 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, डिबेंचर दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखा है आपको, इक्विटी शेयर होल्डर दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं और बॉन्ड दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा जो रेशियो है वो है आपका फिक्स एसेट्स रेशियो। अब देखो फिक्स एसेट्स रेशियो का जो फॉर्मूला होता था वो था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, यही था फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप लोगों को दे रखी है। फिर आपको फिक्स एसेट्स, तो देखो फिक्स एसेट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिक्स एसेट्स कितने की आपकी 21 लाख रुपए की, लेकिन नीचे डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। मैंने आपको क्या बोला था, फिक्स एसेट्स कौन सी होगी, जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बचेगी वो हमारी क्या होगी, फिक्स एसेट्स। तो देखो 21 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख है उसको लेस कर देंगे। तो ये 21 जो लाख है उसमें से 1 लाख लेस कर दो तो ये आएगा आपका 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख रुपए, काट दो तो ये आएगा आपका 0.5:1। समझ में आ गया कि हम लोगों को फिक्स एसेट्स रेशियो कैसे निकालना है। फिर दूसरा है आपका, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्लस जो फिक्स कॉस्ट है वो, ठीक है। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल या फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो देखो हम लोग इसको कैसे समझेंगे। आपकी वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको क्या बोला था, जो इक्विटी का पैसा लगा हुआ है वो हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आपको इक्विटी शेयर होल्डर मिल गए, कितने के हैं, 20 लाख के। तो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा 20 लाख रुपए, लिख दिया हम लोगों ने 20 लाख रुपए। अब है आपकी फिक्स कॉस्ट। तो देखो फिक्स कॉस्ट में मैंने आपको बताया था जिनके आगे परसेंटेज लिखा हुआ है वो हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट। 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसके अंदर आते हैं, बॉन्ड जिसके अंदर आते हैं और डिबेंचर जिसके अंदर आते हैं। तो इन तीनों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो कितने हैं, 5 लाख तो ये हो गए, 4 लाख ये हो गए और 1 लाख ये हो गए। तो कितने हो गए, टोटल 10 लाख बाई फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, जितने भी आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है प्लस डिबेंचर हो गया आपका, प्लस जो बॉन्ड है वो, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट। तो ये हो गई आपकी 10 लाख रुपए। निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, रेशियो 1 आएगा। हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है, क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आराम से हमारा। जो लास्ट बचा है वो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था भाई, इंटरेस्ट कवरेज मतलब जो इंटरेस्ट कितना लग रहा है उसके ऊपर, किसके ऊपर लगेगा, प्रॉफिट के ऊपर। तो आपको याद ऐसे ही रखना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे दे रखा है फिक्स इंटरेस्ट चार्जेज, कि फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितने लग रहे हैं। तो देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, फाइंड आउट नहीं करना। तो लिख दो 1,50,000 रुपये। फिर डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो देखो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये हमारे फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है। तो यहाँ देखो कैसे निकालेंगे हम, 4 लाख कितना परसेंट है, 5%।
2 से 2 काट दो तो ये आएगा 20,000 रुपये। भाई 20,000 तो डिबेंचर पे लग रहा है। फिर प्रेफरेंस शेयर पे चले जाओ, ये कितने के हैं? 5 लाख के। 5 लाख पे कितना परसेंट लग रहा है? 9%। तो ये आ गए आपके 45,000 रुपये। आया समझ में? फिर अब बॉन्ड पे कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का 6%, 6,000 रुपये। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो टोटल कर दो इनका, 45 और 20, टोटल कितना आया? 71,000 रुपये। 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट है, 71,000 आया। ठीक है, तो जो बचेगा वो आप यहाँ लिख दो, 150 बटे 71, तो ये आएगा आपका 2 पॉइंट कुछ समथिंग। आ गया समझ में कि हम लोगों ने ये कैसे कैलकुलेट किया है। तो आई होप जो सोल्वेंसी रेशियोज है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।